बीए पार्ट फर्स्ट के सभी विद्यार्थियों का आज ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी सेकंड पेपर का जो फर्स्ट यूनिट है, उसमें हम राजस्थान का एक परिचय के रूप में हम राजस्थान को ले लेते हैं। राजस्थान को आप देख ही रहे हैं, ये राजस्थान का मानचित्र है। राजस्थान की आकृति एक पतंग की तरह है, विषम कोणीय आकृति है। राजस्थान में कुल आप देख सकते हैं श्री गंगानगर से लेकर हनुमानगढ़ से लेकर के, और दक्षिण में हम आते हैं बांसवाड़ा, और पश्चिम में आते हैं हम जैसलमेर, और पूर्व में धौलपुर राजस्थान के सीमाएं चारों दिशाओं में हैं। राजस्थान में आप ये देख रहे हैं बच्चे, ये राजस्थान की है पश्चिमी सीमा। ये आपकी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये राजस्थान की पश्चिमी सीमा है, जिसको हम क्या कहते हैं, रेड क्लिफ। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम है रेड क्लिफ, जिसकी लंबाई है 1070 किलोमीटर। इसकी 228 किलोमीटर बाड़मेर में इसकी लंबाई है, 446 किलोमीटर जैसलमेर से छूती हुई, 168 किलोमीटर बीकानेर से छूती हुई है, और 210 किलोमीटर श्री गंगानगर से छूती हुई है। कुल मिलाकर के 4 ज़िले हैं, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और श्री गंगानगर से राजस्थान की सीमा पाकिस्तान से जुड़ती है, जिसमें सबसे लंबी सीमा जैसलमेर से और सबसे छोटी जो सीमा है वह है बीकानेर से जुड़ती हुई है। राजस्थान कि इस सीमा को अपन अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, बाकी जो अंतर्राज्यीय सीमा है, अंतर्राज्यीय सीमा कौन सी है आप देख लीजिए, आपके सामने है। उत्तर में पंजाब है, फिर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दक्षिण में गुजरात राज्यों से राजस्थान की सीमा मिलती है। यानी कि 5 राज्य हैं, पंजाब, दूसरा हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात जो है, जिनसे राजस्थान की सीमा लगती है। अब सबसे जो कम सीमा राजस्थान की किसी राज्य से लगती है वह सीमा है पंजाब की। पंजाब से सिर्फ 89 किलोमीटर की जो सीमा है वो अंतर्राज्यीय सीमा के अंतर्गत आता है, और सबसे लंबी जो सीमा राजस्थान की किसी राज्य से लगती है वो है मध्य प्रदेश। तो कुल मिला के राजस्थान की 1600 किलोमीटर अंतर्राज्यीय सीमा है और 1070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, पूरे भारत के क्षेत्रफल का 10.4% भाग है। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जिसका क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल है। राजस्थान का अगर हम अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देखते हैं तो राजस्थान की स्थिति आती है। राजस्थान के दक्षिण में कर्क रेखा बांसवाड़ा से यहाँ से निकलती है, जिसकी डूंगरपुर बांसवाड़ा से निकलती है, जो कि 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच में फैला हुआ है। कहाँ फैला हुआ है? 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच में है। और देशांतरीय विस्तार इसका जो है 69 डिग्री और 30 मिनट पूर्वी देशांतर है। और ये आप देखिए, पश्चिमी देशांतर, पूर्वी देशांतर, और पश्चिम में इसका विस्तार जो है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, और पूरब में इसका विस्तार जो है 68 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच में स्थित है। यानी कि लगभग 9 डिग्री और लगभग
7 डिग्री अक्षांशों के बीच में हमारे राजस्थान का विस्तार है। राजस्थान का सबसे जो उत्तरी ज़िला है वो है श्री गंगानगर, और श्री गंगानगर का कोणा गांव राजस्थान का सबसे उत्तरी भाग है। और जो सबसे दक्षिणी गांव है राजस्थान का सबसे दक्षिणतम भाग जो है वो है राजस्थान का बांसवाड़ा में बोरकुंड गांव जो है सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है। और अगर हम पश्चिमी भाग में आते हैं तो यह राजस्थान में जैसलमेर का सम जो है, इस सम गांव में कटारा गांव जो है सबसे पश्चिमी भाग है। चारों दिशाओं में आप देख लीजिए, उत्तर में कोणा, दक्षिण में बोरकुंड और पश्चिम में कटारा, और पूर्व में जो आता है राजस्थान का सबसे पूर्वी जो गांव जो आता है वह है धौलपुर का राजाखेड़ा गांव जो है वह सबसे ज़्यादा पूर्वी भाग में स्थित है। तो कुल मिला के आपके सामने बच्चों में राजस्थान का नक्शा है। इस राजस्थान के नक्शे को आप समझ सकते हैं कि राजस्थान का ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट कुल मिला के 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर के 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच में स्थित है। इस राजस्थान में टोटल 33 ज़िले हैं। उन 33 ज़िलों की स्थिति आप अच्छे से इस मैप में देख सकते हैं। मैंने इसको बड़ा कर दिया है। अब आप इसको समझ सकते हैं कि राजस्थान का सबसे उत्तरी गंगानगर, हनुमानगढ़, फिर बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, पाली भारत राजस्थान का ऐसा ज़िला है जिसकी सबसे अधिक ज़िलों से सीमा टच होती या छूती है। पाली है, फिर है पाली के दक्षिण में आइए आप सिरोही है, उदयपुर है, उदयपुर के उत्तर में राजसमंद है, दक्षिण में डूंगरपुर है, फिर दक्षिणतम बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़ के उत्तर में भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा के पूर्व में बूंदी है, बूंदी के दक्षिण में कोटा है, कोटा के दक्षिण में झालावाड़ है, झालावाड़ के उत्तर में बारा है जो कि बारा और झालावाड़ राजस्थान की इनकी सीमाएं बिल्कुल मध्य प्रदेश से छूती हुई है। बूंदी है, बूंदी के उत्तर में आप आएँ टोंक है, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, जयपुर, अजमेर, सीकर, झुंझुनू। राजस्थान के हम जैसे बेल्ट अलग अलग क्षेत्र बांटे हुए हैं। ये राजस्थान का बांगड़ क्षेत्र हो गया, ये बांगड़ क्षेत्र, डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, ये हाड़ौती क्षेत्र हो गया, ये है अपना शेखावाटी हो गया, झुंझुनू, सीकर, ये शेखावाटी हो गया, ये मारवाड़ हो गया, ये मेवाड़ हो गया, है ना, ये मेवात हो गया। राजस्थान में अपन कई बोलते हैं मेवात क्षेत्र, तो अलवर, भरतपुर, मेवात हो गया। बांगड़ क्षेत्र, वांगड़ में आ गया डूंगरपुर, बांसवाड़ा, फिर हाड़ौती में कोटा, झालावाड़, बारा, मारवाड़ में बाड़मेर, जालोर, जैसलमेर, बीकानेर आ गए, है ना, और ढूंढाड़ में आ गए, जयपुर आ गया, टोंक आ गए ढूंढाड़ के अंतर्गत, शेखावाटी में चूरू, सीकर, झुंझुनू आ गए, मेवात के अंदर ही आ गए। तो राजस्थान को कई अलग अलग उसमें बांटा हुआ है। राजस्थान में जो कर्क रेखा है डूंगरपुर जिले को स्पर्श करती हुई बांसवाड़ा जिला के मध्य से होते हुए गुजरती है, और लगभग राजस्थान में ये जो है 26 किलोमीटर के विस्तार पर कर्क रेखा फैली हुई है। और बांसवाड़ा ज़िले में सूर्य की किरणों का सर्वाधिक, श्री गंगानगर जिले में सर्वाधिक तिरछी पड़ती, सब समझ सकते हैं क्योंकि आपने फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ाई हुआ। और उपोष्ण कटिबंध के अंतर्गत हमारा राजस्थान आता है। राजस्थान के अंतर्गत मैंने आपको भी बताया था कि जो 8 ज़िले हैं, पाली,
नागौर, दौसा, कोटा, दौसा, बूंदी, राजसमंद, अजमेर ऐसे ज़िले हैं जिनकी किसी भी ना तो अंतर्राष्ट्रीय और ना ही अंतर्राज्यीय ज़िलों से इसकी सीमा छूती है। राजस्थान में आपको बताया था कि 4 ज़िले हैं जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अब अपन आते हैं राजस्थान में भारत की स्थिति क्या है। राजस्थान में भारत में सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 में 59 में पंचायती राज की स्थापना हुई थी। भारत की सबसे बड़ी ऊन की मंडी जो है बीकानेर में है। प्रथम कोयला आधारित पन बिजली घर जो है बाप में स्थापित हुआ था। बाप यानी कि जोधपुर में स्थापित हुआ है। देश का सबसे बड़ा पांडुलिपि भंडार राजस्थान में है। प्रथम सौर ऊर्जा से चालित फ्रिज जो है बालेसर में है, जो कि मेडिकल कॉलेज में रखा हुआ है। हाँ, कहाँ पे नहीं है? कौन बना दो तो फिर। देश का प्रथम चारा बैंक राजस्थान में यहाँ पर जैसलमेर में है। देश का पहला भूवैज्ञानिक संग्रहालय यहीं पर है। भारत का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र राजस्थान, क्षेत्र बोल रही हूँ बच्चों, जनसंख्या की दृष्टि से नहीं, सबसे बड़ा क्षेत्र इसलिए कि सबसे बड़ा राज्य भारत है। प्रथम भूमिगत परमाणु परीक्षण भी भारत में हुआ, पोखरण में, राजस्थान में हुआ। फिर जैसलमेर में चीता अभयारण्य जैसलमेर के शाहगढ़ में स्थित है। देश का पहला आदिवासी महिला सहकारी बैंक जो है वो भी राजस्थान में हुआ, बारबू दुनिया गांव में स्थापित है। देश का प्रथम अहिंसात्मक किसान आंदोलन बिजोलिया आंदोलन भी राजस्थान में हुआ। राजस्थान में एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर कि विभीषण का मंदिर है, कोटा में विभीषण का मंदिर है, जबकि विभीषण का मंदिर। देश का पहला वैक्स वार म्यूज़ियम भी जयपुर में बनाने का चल रहा है। सांबर सॉल्ट म्यूज़ियम सांभर में बनाया जा रहा है, बन गया, बहुत शानदार म्यूज़ियम है। प्रथम होम्योपैथिक विश्वविद्यालय राजस्थान में जयपुर में। प्रथम ग्लोबल सिस्टम मोबाइल निर्माण इकाई कुकस में प्रारंभ की जा रही है। प्रथम वर्ल्ड ट्रेड पार्क जयपुर में स्थापित। प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क जयपुर में स्थापित। देश का सबसे बड़ा दुग्ध पैकिंग स्टेशन कोटपुतली में स्थापित। पिलानी में निजी नर्सिंग कॉलेज। गोरीरा में पहला 100 किलोवाट क्षमता वाला सौर ऊर्जा संयंत्र। देश का प्रथम खनिज लाइब्रेरी भी झुंझुनू में पिलानी में बनाई जा रही है। तो इस प्रकार से हमारे राजस्थान का विश्व में, राजस्थान का भारत में महत्वपूर्ण स्थान है। बाजरा और सरसों के उत्पादन पे राजस्थान की अच्छी स्थिति है। बाजरा उत्पादन में प्रथम है। सीमेंट उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अलावा संगमरमर, जिप्सम, रॉक फास्फेट, सीसा, वॉलिस्टोनाइट, टंगस्टन, इनके उत्पादन में राजस्थान का महत्वपूर्ण स्थान है। इस प्रकार से संपूर्ण भारत में राजस्थान का एक महत्वपूर्ण स्थान आता है। अब बच्चों, इसमें हम ये देखते हैं कि राजस्थान के शहरों को क्या क्या नाम से जानते हैं। जैसे जोधपुर है, जोधपुर को जोधाना भी कहते हैं, सूर्यनगरी भी कहते हैं, मरुस्थल का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, भारत की बेर की राजधानी कहते हैं, हैंडीक्राफ्ट सिटी कहते हैं, राजस्थान का सांस्कृतिक राजधानी भी कहते हैं, इसे ब्लू सिटी भी कहते हैं और न्यायिक राजधानी भी कहते हैं, और ओसियां का
भुवनेश्वर, राजस्थान का भुवनेश्वर भी ओसियां को कहते हैं, जो कि जोधपुर में है। इसके अलावा जैसलमेर को क्या क्या कहते हैं बच्चों? जैसलमेर राजस्थान का स्वर्ण नगरी है, हवेलियों की नगरी है, म्यूज़ियम सिटी है, झरोखों की नगरी, राजस्थान का गुलाब, राजस्थान का अंडमान, गलियों का शहर, पंखों का शहर भी कहते हैं। बाड़मेर को थार नगरी, सिवाना, खैराबाद कहते हैं। जालोर को ग्रेनाइट सिटी, सांचौर का इसको राजस्थान का पंजाब भी कहते हैं। सांचौर को मूंगफली बहुत होती है यहाँ पर। देव नगरी कहते हैं सिरोही को, माउंट आबू का शिमला भी कहते हैं, राजस्थान का शिमला भी कहते हैं। उदयपुर को राजस्थान का कश्मीर कहते हैं। सैलानियों का स्वर्ग कहते हैं, पूरब का वेनिस कहते हैं, झीलों की नगरी कहते हैं, फाउंटेन एंड माउंटेन सिटी भी कहते हैं और वाइट सिटी भी कहते हैं। डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी कहते हैं। बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर, आदिवासियों का शहर कहते हैं। प्रतापगढ़ को राजस्थान का गौरव, खिजराबाद, भैंसरोडगढ़ राजस्थान का वेल्लोर, भक्ति का शहर। भीलवाड़ा को टेक्सटाइल सिटी और वस्त्र नगरी और राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। जयपुर को हीरे जवाहरात का शहर, आइलैंड ऑफ ग्लोरी, पद्मश्री के द्वीप, छोटी काशी राजस्थान का हेरिटेज, रतन नगरी, गुलाबी नगरी, आमेर, मोमिनाबाद, गुलाबी नगरी आदि नाम से पुकारते हैं। अजमेर को सांप्रदायिक सौहार्द का शहर, अंडों की टोकरी, पुष्कर राज की काशी, मामा का तीर्थ, राजस्थान का हृदय, राजस्थान का नाका, भारत का मक्का, राजपूतानों की नगरी भी कहते हैं। नागौर को हथकरघों का शहर, धातु नगरी और पशु मेला कहते हैं। सीकर को राजस्थान की हाईटेक सिटी कहते हैं। अलवर को राजस्थान का सिंह द्वार, राजस्थान का स्कॉटलैंड, पूर्वी राजस्थान का कश्मीर भी कहा जाता है। भरतपुर को डिग, महलों की नगरी कहते हैं डिग को, और राजस्थान का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इस प्रकार राजस्थान के शहरों के काफ़ी नाम हैं जिनको विशेष रीज़न से इतने नाम जाते हैं। राजस्थान का एक सामान्य परिचय है।